नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। दलित विनोद को क्यों मारा, ये पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। जो हम कल से देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनके हाथ में दफ्ती व बैनर है और उन पर लिखा हुआ है कि दलित विनोद को क्यों मारा। ऐसा ही क्यों लिखा? इस पोस्ट पर बहुजन समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है, वह हम बताएंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले ये सवाल खड़ा होता है कि दलित विनोद को क्यों मारा, ऐसा ही क्यों लिखा? ये क्या षड्यंत्र है, इसका हम पर्दाफाश करेंगे। हमारा मकसद कोई जातिगत रिपोर्टिंग करना नहीं था, लेकिन इस पोस्ट को देखकर ऐसा हमें करना पड़ रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में हिंसा भड़की, जान माल का भारी नुकसान उठाना पड़ा हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों को। और इस पर जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस घटना के पीछे, जिसका नाम है कपिल मिश्रा, जिसने भड़काऊ भाषण देकर इस हिंसा को भड़काया, और वह अभी भी फरार है और उस पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाई। यह आपके सामने है। उसके बाद ये जो शांति प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, ये कपिल मिश्रा के साथ ही में है। वह कपिल मिश्रा जिसने भड़काऊ भाषण दिया था, हिंसा भड़काने में जिसका मुख्य योगदान रहा। उसने हाथों में ली हुई है दफ्ती और लिखा हुआ है कि दलित विनोद को क्यों मारा। आज इनको दलित याद आता है क्योंकि मुस्लिमों से झगड़ा था। ये जो हिंसा भड़की थी, हिंदू व मुस्लिम के नाम पर भड़काई गई। हम इस कपिल मिश्रा से ये बात पूछना चाहते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले में जो अभी पिछले 2 हफ्ते पहले घटना हुई थी, एक दलित युवक के गुप्तांगों में पेट्रोल डाला गया था, तब तुमने दफ्ती पर क्यों नहीं लिखा कि दलित युवक के गुप्तांगों में पेट्रोल क्यों डाला? क्यों नहीं लिखा? वह इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेट्रोल डालने वाले जो लोग थे वह हिंदू थे। और पिछले दिनों अभी जो कानपुर में घटना हुई थी, बहुजन समाज के लोग जो बुद्ध का पाठ कर रहे थे, बुद्ध का प्रोग्राम कर रहे थे, वहां पर ठाकुर समुदाय के लोगों ने, जो हिंदू होते हैं, जिनको हिंदू बताया जाता है, उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को पत्थरबाजी करके घायल किया, जिसमें दर्जनों महिलाएं अस्पताल में भर्ती रही। वो बात किसी से नहीं छुपी। जब क्यों नहीं लिखा तूने दफ्तियों पर कि बहुजन समाज के लोगों को क्यों मारा? क्यों? क्योंकि वह मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, उनको किसी मुस्लिम ने नहीं मारा था, इसलिए नहीं लिखा। गुजरात में बनासकांठा जो जिला पड़ता है, वहां पर एक सैनिक दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया और बारात पर पत्थरबाजी की गई। इतनी बड़ी घटना हुई एक सैनिक दूल्हे के साथ कि उसको घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया। तब क्यों नहीं लिखा तूने दफ्तियों पर? तब क्यों नहीं ऐसे प्रदर्शन किए कि दलित दूल्हे को घोड़ी पर क्यों नहीं बैठने दिया? ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वह मामला किसी मुस्लिमों ने घोड़ी से नहीं उतारा था दलित दूल्हे को, किसी मुस्लिम ने पत्थरबाजी नहीं की थी बारात पर। वह पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन थे? हिंदू थे। तुम मामले को भड़काना चाहते हो, जैसे सदियों से भिड़ाते आए हो। चाहे गुजरात के दंगे हुए हो, चाहे मेरठ के सन 87 में जो कर्फ्यू लगा था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ था, हसीमपुरा वाला मामला जो है, शायद याद है आपके, वहां पर भी मुस्लिमों से बहुजन समाज के लोगों को भिड़ाया गया था। बहुजन समाज के लोगों को लड़ाते आए हो और अब भी तुम्हारा मकसद यही था, जिसमें आप असफल रहे। आप सभी को पता है, एक बात गौर देने वाली है कि 23 फरवरी को भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद का भारत बंद करने का आह्वान था, जिसमें काफ़ी भारी तादाद में लोग सड़कों पर निकले। इन्होंने सोचा कि अवसर अच्छा है, मनुवादियों ने सोचा कि अवसर अच्छा है, इसे बुना लिया जाए कि बहुजन समाज के लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, हाथों में नीले नीले झंडे हैं, भारत बंद करने का आह्वान हो चुका है। तो ऐसे में मुस्लिमों से बहुजन समाज के लोगों को, संगठन को, इनकी तादाद को लड़ा दिया जाए और जेल जाएंगे बहुजन समाज के लोग, केस चलेंगे बहुजन समाज और मुस्लिम समाज के लोगों पर, और मरेंगे व मारेंगे बहुजन समाज व मुस्लिम समाज के लोग। ये इनका षड्यंत्र था जिसमें नाकाम रहे। इस चीज़ पर इनको काफ़ी मलाल हुआ कि इस हिंसा में बहुजन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों नहीं लिया, जैसे पहले लेते थे।
और अब इनका जो ये हाथ में दफ्ती लेकर प्रदर्शन करना, इसका मकसद यही है कि जो हुआ हुआ, लेकिन आगे बहुजन समाज के लोगों में उबाल लाया जाए, उनको भड़काया जाए मुस्लिमों के प्रति। लेकिन ये नाकाम रहे हैं और नाकाम ही अब आगे रहेंगे, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी बदलाव आने लगा, शिक्षित होने लगे, मनुवादियों की साजिशों को समझने लगे और समझेंगे, क्योंकि हर दिन एक से नहीं होते, हर समय एक समान नहीं होता। वो दौर कुछ और था, आज दौर कुछ और है। सभी को पता है कि जब गुजरात दंगा हुआ था, उसमें आज भी बहुजन समाज में मुस्लिम लोग जेल में हैं जिनकी जमानत नहीं हो पाई। भारी नुकसान किसको उठाना पड़ता है? बहुजन समाज व मुस्लिमों को। बैठकर कौन तमाशा देखते हैं? मनुवादी लोग, जो चंद लोग हैं, जो भड़काते हैं, दिमाग से चाल चलते हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ से बहुजन समाज के लोगों की सोच खत्म होती है, वहाँ से इन मनुवादियों की सोच शुरू होती है, क्योंकि शिक्षित है कई पीढ़ियों से, ये तन मन धन से मजबूत है, इनका दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है। लेकिन ये गलत फहमी में ना रहे कि जो तुम चाहोगे वही होगा, आगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों में काफ़ी सुधार आने लगा है। और वह दिन भूल जाओ कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिमों से लड़ा दिया जाता है। आज नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि राजनीति रोटियां सेकते हो। ये राजनीति लोग जो होते हैं, इन्हों का कोई बेटा, कोई बच्चा, कोई परिवार से कोई नहीं लड़ाई में हिस्सा लेता, कोई नहीं मरता, ना ही कोई मारता। ये तो भड़काते हैं धर्म के नाम पर। कोई इनके बहकावे में ना आए, हमारी ये अपील है समाज से। इस पर कुछ और बातें हम बताएंगे विस्तार से कि बहुजन समाज के लोगों ने, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रियाएं दी इस पोस्ट पर, क्या क्या किसने क्या लिखा।